जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर यू आर हैविंग ए पॉलिसी 2020। सब्जेक्ट मैटर को शॉक लगा है 1 अक्टूबर 2020। Okay, the first thing subject matter did is he or she sued shopkeeper. So once उन्होंने शॉपकीपर को सू कर दिया, तो अभी शॉपकीपर के पास दो ऑप्शंस हैं. ओके, व्हाट शॉपकीपर हैव टू सी, if their policy is on claims made basis, they must have to report this claim before 31st of December 2020. This is one. Two, अगर उसके पास अदर पॉसिबिलिटी, अगर उसके पास अकरेंस बेसिस की पॉलिसी है, सो अकरेंस बेसिस की पॉलिसी में शॉपकीपर हैव दिस इंडिपेंडेंस दैट ही कैन report this claim even after 31st December 2020, because अगर वो 31st December 2020 के बाद भी अगर रिपोर्ट करता है, the occurrence was happened within the policy period. This is scenario number 1. Scenario number 2 is, as Snoopa said, कि वो बंदा गया, subject matter went to hospital, doctor said absolutely fine, yalla go habibi, bye bye. So once bye bye, subject matter went to their home. After maybe 1 year, he got some inside some kind of say cancer or something like that. So then he got to know कि वो जो कैंसर हुआ है, वो कैंसर इस वजह से हुआ है कि यू वर हैविंग दैट पर्टिकुलर शॉक, उस शॉक की वजह से वो जो अंदर एक ना रिएक्शन होना शुरू हो गया था आपके, और वो रिएक्शन की वजह से आपको जो है ना वो कैंसर बन गया. सो इट इज ए काइंड ऑफ, मतलब उसके पास डॉक्टर की रिपोर्ट है कि वो कनेक्टेड है उस शॉक की वजह से, वो जो 2 साल पहले उसे शॉक लगा था. एंड बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट मैटर सूड शॉपकीपर. अभी शॉपकीपर को यह देखना है कि उसके पास अगर तो क्लेम्स मेड बेसिस की पॉलिसी है, तो क्या 2020 की पॉलिसी थी, तो 2022 में जो है वो क्लेम हुआ, तो क्या उसके पास 2020 का रेट्रो है अभी तक पॉलिसी में, नंबर 1. नंबर 2, इफ shopkeeper is having occurrence based policy, when subject matter sued shopkeeper in 2022, shopkeeper is having an option to claim this incident in his 2020 policy. उसका इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो सकता है, because the occurrence was at that time. Okay, so this is the this scenario works in this way, claims made or occurrence based, considering this shop and shock exercise. Oh wow, shop and shock. तो कि भाई जैसे कि लॉन्ग टेल होते हैं ये थर्ड पार्टी लॉसेस, तो ये तो occurrence third CGL is occurrence based and should always be on occurrence basis. It is not a 100% generic statement, but most of the times, like we say that okay, 98% above, it is on occurrence based policy. It is an occurrence based policy. अच्छा, कहीं पे पॉलिसी में कहीं वर्डिंग में लिखा होता है as Yes, we put trigger of the policy. पॉलिसी का मेजर, ये पॉलिसी की मेजर कंडीशन है, ये मेजर कंडीशन ही होती है. we put पॉलिसी जो है ना वो being a trigger of the policy. सर जी, ये तो फिर डिसाइड करेगी ना कंपनी या ब्रोकर के थ्रू. अगर क्लाइंट है, जब उसे क्लेम होता है, उसे कुछ सू किया जाता है, अब उसे कैसे पता है कि जो मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है वो अकरेंस बेस्ड है या वो क्लेम मेड बेसिस है?
यानी कि अगर क्लेम मेड बेसिस है तो वो से तो गुजरे भी बड़ा टाइम गुजर गया, ईआरपी भी गुजर गया, वो तो कर ही नहीं सका रिपोर्ट, फिर तो वो तो गया ना, वो तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। ये चीजें कौन उसे बताएगा? उसका ब्रोकर बताएगा एट द टाइम ऑफ जब वो पॉलिसी लेगा कि इसके क्लेम होने के बाद आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछा है आसिम ने, या शायद मैं समझ नहीं पाया। ऑफ कोर्स उसका ब्रोकर बताएगा या रिस्क मैनेजर खुद ये डिसाइड करेगा, अगर वो कंपनी का रिस्क मैनेजर है वो डिसाइड करेगा, या अगर डायरेक्ट सेल्स का पर्सन है तो उसके लिए कंपनी का अंडरराइटर या कंपनी का जो टेक्निकल हेड है वो डिसाइड करेगा, या क्लाइंट से आप पूछ के क्लाइंट से अंडरस्टैंड करके। एक्चुअली तो फर्स्ट थिंग इज क्लाइंट्स रिस्क अंडरस्टैंडिंग। तो आप रिस्क अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ये ब्रोकर डिसाइड करेगा या क्लाइंट खुद डिसाइड करेगा। नहीं, मेरा ये सवाल इसलिए था, अगर ब्रोकर तो मुझे नहीं आइडिया कितने हद तक गाइड करते हैं, अगर हमारे जैसे सेल्स पर्सन के थ्रू डायरेक्ट, हमारे सेल्स पर्सन को तो पता ही नहीं है इन चीजों का, खुद को नहीं पता, वो तो सिंपल सिंपल जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉलिसियां बिक रही हैं, क्लाइंट को कहाँ आइडिया होना, सेल्स पर्सन को ही नहीं इतना आइडिया है कि So ये then क्या what है do we क्या है। do? What do we do? Did we ever say to our sales people that what's your job then? कि सेल्स पीपल को जो है, नबील भाई आप रिकॉर्डिंग रोक दो। मैंने भी स्टार्ट की थी बेसिकली, सनूपा वाज अवे।